अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स ज़ूलॉजी। आज हम पीएमसी का जो सिलेबस है उसका सेकंड टॉपिक बायोएनर्जेटिक्स को कवर करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। और ये जो टॉपिक है इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड ही होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर कॉल्ड ए एंटीना कॉम्प्लेक्स, बी फोटोसिस्टम्स, सी रिएक्शन सेंटर या डी क्लोरोफिल्स। यानी कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर है फोटोसिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है ईच फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए एंटीना कॉम्प्लेक्स, बी रिएक्शन सेंटर, सी नन या डी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि फोटो सिस्टम जो होता है उसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दोनों होते हैं इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज हो गए क्लस्टर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे फोटो सिस्टम कहते हैं। तो उसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों ही फोटो सिस्टम के अंदर आते हैं। इसलिए जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो मिलकर क्लस्टर बनाते हैं और उसको कहते हैं फोटो सिस्टम। और आगे है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एंटीना कॉम्प्लेक्स हैज मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए क्लोरोफिल ए, बी क्लोरोफिल बी, सी कैरोटीनॉइड्स, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, इसमें आता है कि जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है जो कि फोटोसिस्टम का एक हम यूं कह सकते हैं कि इस पे कंसिस्ट करता है, उसमें क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी होता है, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, तीनों चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रिएक्शन सेंटर हैज वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी कैरोटीनॉइड्स या डी बोथ। इसका सही आंसर है क्लोरोफिल ए, क्योंकि एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर तीनों मॉलिक्यूल्स होते हैं, ए भी होता है, बी भी, कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, लेकिन रिएक्शन सेंटर जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल एटीपी की जनरेशन होता है और ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है? ए केमियोस्मोसिस, बी रेस्पिरेशन, सी फोटोलाइसिस या डी ग्लाइकोलिसिस। इसका राइट आंसर है केमियोस्मोसिस, क्योंकि इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट होती है वो जिसके थ्रू एटीपी जनरेट होती है उस प्रोसेस को केमियोस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देयर आर डैश फोटो सिस्टम। पूछा हुआ है कि कितने फोटो सिस्टम होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में इसको, उसको पता है कि कितने होते हैं। हम देख लेते हैं इसका आंसर 2, 3, 4 या 5। इसका आंसर है 2। दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये जो फोटो सिस्टम होते हैं दोनों बेसिकली मल्टी प्रोटीनी के नेचर होते हैं और इनका काम असल में इलेक्ट्रॉन्स को की ट्रांसपोर्ट करवाना और एंड पे जो है वो इसकी एंड प्रोडक्ट जो है वो शुगर की फॉर्म में प्रोड्यूस करवाना होता है। तो ये दोनों फोटोसिंथेसिस के इंपॉर्टेंट फोटो सिस्टम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फोटोसिंथेसिस 1 या फोटोसिस्टम 1 कह सकते हैं इसको। उसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है विच एब्सॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर, बी 700 नैनोमीटर, सी 650 नैनोमीटर या डी 780 नैनोमीटर। इसका राइट आंसर है 700 नैनोमीटर। अच्छा, आपको एक और डिफरेंस मैं बता दूं, दो फोटो सिस्टम्स के अंदर जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो हायर मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है और वो कितनी होती है? वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, और जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसमें ये है कि वो 680 से कम की जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इसमें हायर की वैल्यू जो आएगी वो 680 से ज्यादा ही होगी, वो फोटो सिस्टम 1 में आएगी। और अगर 680 से कम है तो वो फोटो सिस्टम 2 की लाइट होती है जो कि एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेकेंड प्राइमरी रिसेप्टर may pass back to chlorophyll molecule by electron carrier system yielding ATP. This process is called। वो कह रहे हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेकेंड प्राइमरी रिसेप्टर से बैक पास करते हैं, यानी कि वापस जाते हैं क्लोरोफिल की तरफ और इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम में और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए फॉस्फोरिलेशन, बी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, सी फोटोफॉस्फोरिलेशन या डी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और इसका राइट आंसर है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि जब भी कोई चीज आगे जाती है फॉरवर्ड एंड देन बैक जाती है वो साइक्लिक फॉर्म में होती है, इसलिए इसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है द वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट रिलीजेस ऑक्सीजन, उसे क्या बोलते हैं? उसे ए केमियोस्मोसिस, बी रेस्पिरेशन, सी फोटोलाइसिस या डी ग्लाइकोलाइसिस। जो वाटर स्प्लिटिंग स्टेप होता है जिसमें वाटर का ब्रेकडाउन होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग होती है, उसको क्या कहते हैं? उसका आंसर है फोटोलाइसिस, क्योंकि लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन और इनमें फोटोन्स की ब्रेकडाउन होती है, इस वजह से ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसलिए इसे फोटोलाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डैश इज द मेन सोर्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग कौन से प्रोसेस पे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और उस प्रोसेस में वो मेन सोर्स होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का? ए केमियोस्मोसिस, बी रेस्पिरेशन, सी फोटोलाइसिस या डी ग्लाइकोलाइसिस। इसका आंसर है फोटोलाइसिस। जब ऑक्सीजन जो है वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से प्रोड्यूस होती है तो वो O2 की फॉर्म में सेपरेट हो जाती है और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बन जाती है, तो इसका सही आंसर है फोटोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंसिस्ट ऑफ ए प्लास्टोकाइनिन, बी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, सी प्लास्टोसायनिन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है as electrons move down the electron transport chain their energy goes on decreasing and it's used by thylakoid membrane to produce। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जब नीचे मूव करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो उसकी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती है और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन यूज किया जाता है इस काम के लिए। तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? ए ग्लूकोज, बी NADPH, सी O2 ऑक्सीजन या डी ATP। तो ATP प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होती है और जब भी हमें पता है कि एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है तो फिर उससे जो कोई चीज जो है वो बनती है और वो कौन सी चीज बनती है? वो ATP बनती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है ATP सिंथेसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसे हम क्या कहते हैं? कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोसेस में ATP की सिंथेसिस होती है उसको क्या बोलते हैं? ए रेस्पिरेशन, बी ग्लाइकोलिसिस, सी फोटोलाइसिस या डी फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसका राइट आंसर है फोटोफॉस्फोरिलेशन। जो ATP की सिंथेसिस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसे फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये उसका प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू ATP की सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 passes the photo excited electrons to an electron transport chain which transmit them to। वो कहता है कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम 1 में वो पास करता है फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को। कहाँ पास करता है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू विच ट्रांसमिट देम टू, और उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है? ए प्लास्टोक्वानिन, बी प्लास्टोसायनिन, सी फेरेडॉक्सिन या डी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इसका राइट आंसर है फेरेडॉक्सिन, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लास्टोसायनिन को फेरेडॉक्सिन में कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से इसका राइट आंसर जो है वो फेरेडॉक्सिन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एन एंजाइम कॉल्ड NADP reductase ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डैश टू NADP। जो NADP रिडक्टेस है वो एंजाइम है जो कि किसको NADP में कन्वर्ट करता है? ए प्लास्टोक्वानिन, बी प्लास्टोसायनिन, सी फेरेडॉक्सिन या सी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही आंसर है फेरेडॉक्सिन, क्योंकि पहले हमने पढ़ा है कि फोटो सिस्टम 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन से पास करते हैं इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन में तो वो प्लास्टोसायनिन को फेरेडॉक्सिन में कन्वर्ट करते हैं। फिर एक ऐसा एंजाइम होता है NADP रिडक्टेस जो कि फेरेडॉक्सिन को NADP में कन्वर्ट कर देता है। NADP रिडक्टेस फेरेडॉक्सिन को NADP में कन्वर्ट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है द डिटेल्स ऑफ पाथ ऑफ डैश इन डार्क फ्रैक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। आपको पता होना चाहिए कि जो मेल्विन केल्विन था उसने एक साइकिल प्रोड्यूस किया था या उसने एक साइकिल इजाद किया था और उसका नाम था केल्विन साइकिल, और इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसके लिए लाइट की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि डिटेल जो है पाथ इसकी, इसमें कौन सी चीज़ जो है वो डार्क रिएक्शन में यूज हुई थी डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन या डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर है कार्बन, कि पाथ ऑफ कार्बन जो है वो डार्क रिएक्शन में डिस्कवर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू टू फोटोसिस्टम ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसे क्या कहते हैं?
यानी कि जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन्स का टू फोटोसिस्टम का, जो कि होता है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, यानी कि साइक्लिक की फॉर्म में नहीं होता, वो नॉन साइक्लिक में होता है, उसे क्या कहते हैं? ए केल्विन साइकिल, बी जी स्कीम, सी क्रेब्स साइकिल, डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका सही आंसर है जी स्कीम, क्योंकि इसकी जो शेप होती है अगर आप देखें तो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो शेप होती है इलेक्ट्रॉन के पाथ को अगर हम देखें तो वो जेड शेप में होती है, इसलिए उसे जी स्कीम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस catalyzed by respective enzymes by which the carbon is fixed and reduced resulting in the synthesis of sugar during the dark reaction of photosynthesis is called। जो साइक्लिक सीरीज होती है रिएक्शन की जिसके अंदर रिस्पेक्टिव एंजाइम मौजूद होते हैं और वो क्या करते हैं, वो कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को, जिसकी वजह से कार्बन फिक्स होती है एंड रिड्यूस होती है। देखिए कार्बन ने फिक्स होना है और रिड्यूस होना है, जिसकी रिजल्ट में शुगर बनती है। और ये कब बनती है? डार्क रिएक्शन में। अब उसने पूछा है कि एक डार्क रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन फिक्सेशन होती है और वो रिड्यूस होकर शुगर बनती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए केल्विन साइकिल, बी जेड स्कीम, सी क्रेब्स साइकिल या डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उससे केल्विन साइकिल कहते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर पहले बताया है कि डार्क रिएक्शन जिसमें लाइट इंडिपेंडेंट होता है, कोई ज़रूरत नहीं होती लाइट की, केल्विन ने उसको इंट्रोड्यूस किया था और इसी रिएक्शन में कार्बन की फिक्सेशन होती है और फिर वो रिड्यूस होकर शुगर बनाता है, तो इससे केल्विन साइकिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कार्बन फिक्सेशन रेफर्स टू द इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ए इनऑर्गेनिक मटेरियल, बी ऑर्गेनिक मटेरियल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन। अच्छा, कार्बन जो फिक्सेशन होती है उसमें इनिशियल कॉर्पोरेशन कार्बन डाइऑक्साइड की किस में होती है? इसका राइट आंसर है ऑर्गेनिक मटेरियल, कि कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर इनकॉर्पोरेट होकर ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए ट्रायोस, बी हेक्सोस, सी पेंटोस, सी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है ट्रायोस, क्योंकि 3 होते हैं इसलिए इसे ट्रायोस कहते हैं। नेक्स्ट है द केल्विन साइकिल बिगिन व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद। केल्विन साइकिल जो स्टार्ट होता है उसमें वो कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? ए फॉस्फोग्लिसरेट के साथ, बी एसिटाइल कोए के साथ, सी पायरुवेट के साथ या डी राइबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ। तो इसका राइट आंसर है राइबुलोज बाइफॉस्फेट। अगर आप देखें इस डायग्राम को, जो साइकिल को, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले राइबुलोज बिसफॉस्फेट की प्रेजेंस में उससे रिएक्ट करता है और उसके बाद साइकिल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है डैश इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर सबसे अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है? ए प्लास्टोक्वानिन, बी फेरेडॉक्सिन, सी रुबिस्को या सी प्लास्टोसायनिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी है? रुबिस्को, जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है। अच्छा, नेक्स्ट है कैरोटीन्स आर मोस्टली। ये जो कैरोटीन्स होती हैं कलर पिगमेंट्स होते हैं, मोस्टली इनकी रेंज क्या होती है? ए रेड टू ऑरेंज, बी ग्रीन टू येलो, सी येलो, डी पर्पल ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है रेड टू ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है द हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 डैश रिंग्स। ए थाइलाकॉइड, बी पायरोल, सी पोरफायरन या डी फाइटोल। अच्छा, इसका राइट आंसर है 4 पायरोल रिंग। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जिससे हम पोरफायरन भी कहते हैं, जो कि उसका स्ट्रक्चर होता है ना अमीड का स्ट्रक्चर पोरफायरन, वो 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है। तो हमें पोरफायरन और पायरोल में फर्क पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है पायरोल रिंग आर कंपोज्ड ऑफ डैश एटम्स। पायरोल रिंग जो है उसमें कौन से एटम्स मौजूद होते हैं या वो किन एटम से मिलकर बनता है? ए कार्बन एंड नाइट्रोजन, सी कार्बन एंड हाइड्रोजन, सी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, डी कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है कार्बन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि ये वो पायरोल है जो कि क्लोरोफिल का हेड जो है ना मॉलिक्यूल, उसमें पोरफायरन के अंदर 4 रिंग्स होते हैं, पायरोल रिंग्स, उससे मिलकर बना होता है और इसमें कार्बन और नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 एन एटम ऑफ डैश इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ पोरफायरन रिंग। जो पोरफायरन रिंग है जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनता है, ये पोरफायरन रिंग जो है इसके अंदर एक एटम होता है और वो कौन सा एटम होता है जो कि उसके सेंटर में होता है? ए फेरस, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन या डी मैग्नीशियम।
इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उसके सेंटर पे मौजूद होता है। 27 है केमिकल फार्मूला ऑफ फाइटोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होते हैं और वो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर अगर कॉमन क्वेश्चन आते हैं तो वो इस तरह से स्टेटमेंट एज इट इज़ आ जाती है, तो वो फॉर्मूलाज होते हैं या वैल्यूज होती हैं, तो वो पता होना चाहिए। तो इसकी ऑप्शन है ए C20H39, बी C20H38, सी C20H40, डी C20H42। तो इसका राइट आंसर है C20H39 जो कि केमिकल फार्मूला है फाइटोल का। क्वेश्चन नंबर 28 है द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज। जो क्लोरोफिल ए है उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है? ए C55H72O5N4Mg, बी C55H72O6N4Mg, सी C55H70O6N4Mg एंड डी C55H70O5N4Mg। इसका राइट आंसर है ए। ये मोलिकुलर फार्मूला है क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4Mg। क्वेश्चन नंबर 29 है कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्गली द डैश रेंज ऑफ लाइट। कौन सी रेंज ऑफ लाइट को कैरोटीनॉइड्स स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब करते हैं? ए वायलेट ग्रीन, बी येलो, सी वायलेट ब्लू, डी ऑरेंज रेड। तो इसका आंसर है वायलेट ब्लू। ये वायलेट ब्लू रेंज को कैरोटीनॉइड स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब करते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मेनली वेवलेंथ ऑफ। कौन सी वेवलेंथ को क्लोरोफिल मेनली एब्जॉर्ब करता है? ए ग्रीन कलर, बी येलो कलर, सी इंडिगो कलर एंड डी वॉयलेट ब्लू कलर। तो इसका राइट आंसर है वॉयलेट ब्लू कलर। जो क्लोरोफिल है वो मेनली वॉयलेट ब्लू कलर जो है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।